अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये है मोहल्ले की आंटी। मोहल्ले की आंटी आप लोग समझते हैं ना, हर मोहल्ले में एक फसादन आंटी होती है जिसका काम सिर्फ यही होता है कि वो फसाद फैलाए। हर वक्त नाज़रीन वो किसी ना किसी जगह से ऐसी बू सूंघती रहती है जहां से उसको फसाद की बू आए, या वो हर वक्त यही चाहती है कि कहीं ना कहीं बस मैं झगड़ा करवा दूं। इस मोहल्ले की आंटी का भी यही काम है, हर वक्त नाज़रीन इसके मुंह के ऊपर जंग 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 फसाद यही होता है। मोहल्ले की आंटी का एक और काम होता है कि वो हर वक्त रोती धोती रहती है। उसके पास कभी आप लोग ये नहीं देखेंगे कि वो शुक्र अदा करती हो, कभी उसको आप सुकून में नहीं देखेंगे। वो अपने घर की भी बुराइयां करती है, वो दूसरे घरों की भी बुराइयां करती है। यानी कि मोहल्ले की आंटी का काम ये है, ना उसने अपने घर में सुकून से रहना है और ना ही उसने दूसरे के घर को सुकून में देखना है। इस मोहल्ले की आंटी का भी काम नाज़रीन यही है, हर वक्त इसके माइंड में एक चीज होती है, बस किसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो जाए, किसी तरह एक और मर्तबा हम अपना शौक पूरा कर लें, हो सकता है इस मर्तबा कामयाब हो जाए। बस मैं हर तरफ आग देखूं, हर तरफ चीखते चिल्लाते लोग देखूं, अफरा तफरी देखूं। इस मोहल्ले की आंटी का काम ये है। आज से कुछ अर्सा पहले तक नाज़रीन ये मोहल्ले की आंटी अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देती थी। आज से कुछ अर्सा पहले अफगान तालिबान के साथ सख्त किस्म की नफरत देखी जाती थी इसकी जुबान के ऊपर। ये एक साहबका कोई भी मेजर मूजर भी है, और आज तक इस बंदे ने अपना कोई कारनामा नहीं बताया कि मैंने आर्मी में रहते हुए इंडिया के लिए कोई ये कारनामा सर अंजाम दिया। इसके आप लोग जितने मर्जी प्रोग्राम देख लें, वैसे तो ये आपको गोदी मीडिया के ऊपर भी दिखाई देगा। यानी कि उन न्यूज चैनल, इंडिया के वो न्यूज चैनल जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है, उन्हीं के ऊपर दिखाई देता है, दूसरे किसी अच्छी जगह पर नहीं जाता। जैसे मोहल्ले की आंटी कभी उस जगह पर नहीं ना जाएगी जहां पर उसको लोग इग्नोर करते हैं। वो समझती है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो उस घर में कभी नहीं जाएगी। हमेशा मोहल्ले की आंटी जो फसादन आंटी होती है, वो उसी जगह के ऊपर जाएगी, उन्हीं घरों में जाएगी जहां पर उसको पता है कि मजीद नफरत फैलाई जाती है। इसी तरह ये जो मोहल्ले की आंटी है, ये उसी न्यूज चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेगी जो फसादी न्यूज चैनल या गोदी न्यूज चैनल होंगे। इसी तरह एक इसका अपना सोशल मीडिया के ऊपर भी न्यूज चैनल है, पता नहीं छींके नाम से या किस तरह के नाम से, उसके ऊपर भी इसका काम सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाना है। इसके अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन, ये आज से पहले हमेशा जो अफगान तालिबान थे उनको दहशतगर्द करार देता था। अचानक अब इसको उनकी हमदर्दी हो गई या उनकी याद सताना शुरू हो गई। उसकी एक बड़ी वजह यही हो सकती है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है। खास तौर पर वहां पर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने ज्यादा बेहतर नहीं है। और आए दिन जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रही हैं, तो उनके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन सबको जिम्मेवार करार देता है। खास तौर पर पाकिस्तान खुलकर कहता है कि ये सारे का सारा जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया। तो इसको नाज़रीन हमदर्दी इसलिए सताने लग गई क्योंकि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दुनिया के नक्शे से मिटा देने की एक मजाया खेज धमकी दी गई है। तो अब ये चाहता है कि हमारे अंदर तो इतना दम है नहीं कि हम इस तरह का काम कर सकें। अब देखिए ना, बाज़ का लोग होते हैं बेवकूफ़ी में, अनजाने में मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं। हमेशा जो बड़बोला होता है ना, वो मुंह से हमें कुछ भी निकाल देता है, उसको पता होता नहीं है मैं क्या क्या रहा हूँ, इसका मतलब क्या बनता है, इसका आगे से अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो मुंह से निकाल देता है। तो इसी तरह जनाब अब इन लोगों ने, इनके अफसरान ने, इनके मिनिस्टर्स ने और इस तरह महल्ले की आंटियों ने अपने मुंह से ये चीज तो निकाल दी है, लेकिन अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि इसको पूरा कैसे करना है। यहां पर आप लोग जरा एक चीज माइंड में रखिएगा कि किसी भी वक्त ये लोग कुछ इस तरह की छेड़खानी कर सकते हैं, इस तरह की शरारत कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों का काम है शरारतें करना। फिर एक जब लिमिट से बच्चे एक लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो फिर उनकी ठुकाई होती है। उसके बाद वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चे इतने ज्यादा शैतान होते हैं कि वो बार बार शरारतें करते रहते हैं, वो अपने वालिदैन को तंग करते रहते हैं।
कुछ जो औलादे होती हैं वो इतनी नाफरमान किस्म की भी होती हैं कि वो सारी जिंदगी अपने वालिदैन को तंग करती रहती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हाल है। अब नाज़रीन, ये अपने घर की भी बुराइयां करता है, यानी कि ये जो मोहल्ले की आंटी है ये अपने घर के रोने भी रोती रहती है, अपने उसी छींके छींके पता नहीं इस तरह का कोई नाम है इसके यूट्यूब चैनल का, उसके ऊपर। और आप लोग ये समझते होंगे कि अगर इतनी ये फसादन है तो आप लोग इसको क्यों सुनते हैं। ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सुनना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप बोर हो रहे हो, जब आपका वक्त ना गुजर रहा हो, तो फिर आप लोग इंजॉयमेंट के लिए इस तरह की चीजें देखते और सुनते हैं। तो ये मोहल्ले की आंटी या जोन सी, ये जनाब अपने सोशल मीडिया का जो इसका यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर भी अपने घर का रोना धोना रोती रहती है, क्योंकि ये बंदा जो कि किसी मुल्क को नहीं छोड़ता तंज किए बगैर, ये बंदा किसी मुल्क को नहीं छोड़ता, हर मुल्क के ऊपर तनकीद करता है। जैसे आजकल ये अमेरिका के ऊपर कई अपने प्रोग्राम में तनकीद कर चुका है और अमेरिका को बुरा भला कह चुका है। हालांकि इसकी इतनी औकात नहीं, ना इसके मुल्क की इतनी औकात है कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ये अमेरिका की बुराई कर सके, लेकिन चले मोहल्ले की आंटी है तो ये कर सकती है। नाज़रीन, इसको इस चीज की इजाजत है। अब जनाब ये रशिया के गुनगार है, आजकल रशिया से मदद भी मांगी जा रही है और यकीनन हो सकता है कि रशिया इनकी मदद करे भी। तो ये जनाब जैसे कि आप लोग जानते हैं S-400 रशिया ने पहले इनको दिया हुआ है, जिसको पाकिस्तान एक मरतबा तबाह कर चुका है, ठीक है। तो अब मजीद 5 S-400 मांगे जा रहे हैं रशिया से। S-400 के साथ साथ Su-57 भी मांगा जा रहा है रशिया से, और यकीनन 100% चांस है कि रशिया उनको ये भी दे देगा। लेकिन अगर रशिया हामी भी भरता है तो फौरी तौर पर तो वो दे नहीं सकता ना, वो अपना Su-57 जो सा है वो उतार कर, जो उसका अपना मतलब अपने मुल्कों में निस्ब हुआ पड़ा वहां से उतार कर दे सकता है। वो जाहिर सी बात है इसको न्यू ही देगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। अब नाज़रीन, इसके ऊपर कुछ जो मोदी हुकूमत के कैबिनेट के लोग हैं वो इतराज कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने S-400 नहीं छोड़ा, जो कि लगभग उसकी कीमत $1 अरब बताई जा रही थी, तो अब ये कहां से छोड़ेंगे। तो आप लोग कुछ ऐसा मैनेज करें कि जिससे हमारा इतना ज्यादा नुकसान भी ना हो और इतनी दुनिया में रुसवाई भी ना हो। अब ये जो मोहल्ले की आंटी है ये जनाब अपने घर की भी बुराई कर रही है दुनिया के आगे कि नहीं जी देखे जी ये मंगवा लेना चाहिए जी, पैरी पड़ जाना चाहिए जी, रशिया के कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं उसके पैरी पड़ जाएं, उनको मना लें। जो मोदी हुकूमत गलतियां कर रही है उसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर रशिया ने थोड़ी सी दे दी है तो बर्दाश्त कर लें उसको, ठीक है, फिर भी उसको मना लें। अब मोहल्ले की आंटी चाहती है कि उसको Su-57 रशिया दे, चाहे लम्बे पै के उन्होंने अगे लेना पवे लवो, और इसी के साथ साथ जिसको सारी जिंदगी ये दहशतगर्द कहते आए हैं उनके भी जनाब अगे जाके लम्बे पै जाओ, तो उनको भी मना लो। हो सकता है हमसे कुछ ना हो सके, वो कुछ कर दें, तो कहीं ना कहीं हम मुंह दिखाने वाले बनेंगे, देखा जी इसके पीछे हमारा हाथ था। अब